कल एक कपल मुझसे मिले। दोनों में आपसी रिश्तों में कुछ खटास था। तो उन्होंने मुझे कई सारी बातें बताई। मैंने बड़े गौर से सुना और मन ही मन मुस्कुराता रहा, क्योंकि ऐसा तो मेरे साथ भी होता है। छोटी छोटी बातों पे वाइफ हस्बैंड में ये तो घर की फिर तो माहौल ही चेंज हो जाएगा अगर आप आपस में नोक झोंक ना रखें तो। खैर, तो उन्होंने कहा कि सर हम अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा नहीं बना रहे हैं, इसके लिए कुछ बताइए। तो जो बातें मैंने उनसे किया वही बातें मैंने सोचा आपके सामने मैं ले आऊँ। तो ज़िंदगी को खुशनुमा कैसे बनाते हैं? दोस्तों, ज़िंदगी को खुशनुमा बनाते हैं हमारे अपने रिश्ते, जो अपनेपन का एहसास कराते हैं। कभी पल में जुड़ जाते हैं रिश्ते, ज़िंदगी का सबब बन जाते हैं रिश्ते। रिश्तों के बिना जीवन जीने की हम या आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर इन रिश्तों में अपनेपन की मिठास घोल दिया जाए तो ज़िंदगी और भी खुशगवार बन जाती है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि ज़िंदगी को कैसे खुशनुमा बनाया जाए। सबसे पहले रिश्तों की ज़रूरतों को समझिए। जो रिश्ता आप निभाने जा रहे हैं वह कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है, आपको इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, इस बात की समझ ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी ज़रूरी चीज़ यह है कि आप अपने रिश्तों को समय दें। यह काफ़ी पुराना मंत्र है, कई लोगों ने कहा होगा, आपने महसूस भी किया होगा, पर है तो 100% कारगर। साथ समय बिताने के लिए आप एक साथ फिल्म देखिए, बाहर खाना खाइए, साथ में बैठकर टीवी देखिए, मैच देखिए, बातें कीजिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और स्पर्श का जादू आपने सुना होगा, या वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित है कि स्पर्श किसी भी रिश्तों में जादू का काम करता है। अगर बच्चा बीमार है तो डॉक्टर भी सलाह देता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने गोद में लें, उसे प्यार करें। स्पर्श सभी रिश्तों में महत्वपूर्ण है, इसलिए समय समय पर जहाँ जहाँ भी ज़रूरी है स्पर्श का जादू चलाते रहिए। जब आप अपने रिश्तेदारों के साथ हैं, मित्रों के साथ हैं, तो औपचारिक भाषा का प्रयोग ना करें। अनौपचारिक भाषा या बातचीत से आप और करीब आते हैं। आप खुद ही सोचिए, आपका कोई पुराना मित्र जिसको आप शुरू से तुम तराम करते हुए बातचीत करते हैं, अगर वह आपके पास आता है और आप पूछते हैं हेलो आप कैसे हैं, तो वो आपको आपको कहेगा कि ये कैसा बदलाव तुम ले आए हो अपने में, बनावटीपन। आप उससे पूछ सकते हैं, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, क्या हालचाल है, कैसे हैं, घर परिवार कैसा है। उपहार किसी भी रिश्ते में नई जान डाल सकते हैं, बिगड़ी बात बना देता है। उपहार सस्ता हो या फिर महंगा यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप उपहार को किस भावना से दे रहे हैं। उपहार बताता है कि आप अपने अपनों का कितना ख्याल रखते हैं। यदि उपहार अनपेक्षित रूप से बिना किसी स्वार्थ के किसी को दिया जाए तो फिर उसका मज़ा, उसका आनंद दुगुना हो जाता है। आप अपने रिश्तेदारों, परिजनों के साथ छोटी पार्टी या समारोह का आयोजन कर सकते हैं। उस पार्टी की थीम फैमिली ही रख दीजिए। थोड़ा समय निकाल कर अपने माता पिता भाई बहनों के साथ बैठिए, पुराने फ़ोटो के एल्बम देखिए, सगे संबंधियों के साथ बिताए गए बातों को, उस समय की तस्वीरों को याद कीजिए। उनको फ़ोन कीजिए, बताइए कि आप उनके साथ यहाँ गए थे, उसकी फ़ोटो वो देख रहे हैं, उनकी याद आई। आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूती देंगे। साथ खाना ज़रूर खाएं। बेहतर रिश्तों के लिए यह बेहद ज़रूरी होता है। एक साथ खाना ज़रूर खाएं। खाने के टेबल पर परिवार से जुड़ी बातें ही करें। इधर उधर की फालतू बकवास, राजनीति, ये सब बातें नहीं करें। रिश्तों में आपकी तरफ से अगर अपेक्षाएं कम है और जिम्मेदारी का बोझ ज़्यादा है तो रिश्ते अपने आप मधुर होते चले जाते हैं। हफ्ते में कम से कम एक बार अपने रिश्तेदारों से फ़ोन पर या इंटरनेट पर कनेक्ट तो होइए। व्हाट्सएप से दूर हट जाइए, फेसबुक से दूर फ़ोन कर लीजिए, बात कर लीजिए। किसी भी रिश्ते को निभाते समय अपने अहंकार, घमंड, ईगो इस सब को बीच में नहीं आने दीजिए।
अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जो है ना भाई साहब, ऑफिस तक सीमित रखिए। घर में आप घर के सदस्य हैं, वहाँ पे ऑफिस वाला टेंटम मत दिखाइए। ऑफिस का जो पोजीशन है उसका वहाँ पे दुरुपयोग नहीं करें, उसे घर के भीतर आने ही नहीं दीजिए। और जब आप अपने परिवार के लोगों के साथ हैं तो कंप्यूटर हो, टीवी हो, फ़ोन हो, इस्तेमाल इसका इन सब चीज़ों का कम से कम करिए। किसी भी परिस्थिति में रिश्तों के बीच संवादहीनता ना आने दें। चुप्पी जो होता है ना, वह रिश्तों को ख़त्म कर देती है। यदि कोई रिश्ता बिगड़ रहा है तो बातचीत करिए, उसको ठीक कीजिए। बातचीत ही सुलह के सारे दरवाजे खोलता है। किसी से बात करते समय, अपनी बात किसी के समक्ष प्रस्तुत करते समय इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि हर किसी का आत्मसम्मान होता है, आप उसे गलती से भी चोट नहीं पहुंचाएं। और बार बार मैं बताता हूँ, अच्छे श्रोता बनिए। एक अच्छे रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले की बातों को धैर्य से सुना जाए और परखा जाए और समझा जाए। किसी भी रिश्तेदार से मिलते समय मन में कोई भी हीन भावना या दुष्ट भावना या किसी बात का अहंकार नहीं आने दीजिए। यदि आप अपने रिश्तेदारों और मित्रों का नाम याद रखते हैं, किसी समारोह में उन्हें नाम से संबोधित करते तो उन्हें अच्छा लगता है। हाँ, याद रखिएगा, अपने से बड़ों को नाम से संबोधित मत कर दीजिएगा। उनके जो सैल्यूटेशंस हैं, उनके जो आपके सामाजिक दायरे में जो पद है, चाचा, ताऊ, नाना, मामा, वही कहिएगा। उनको उनके नाम से मत पुकार लीजिएगा। अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह आदि की तारीख याद रखिए। उन्हें बधाई जरूर दीजिए, शुभकामनाएं जरूर भेजिए। और आप बड़ों का आदर और छोटों को प्यार देते रहिए, आपके रिश्ते मजबूत होते चले जाएंगे। हर रिश्ते की अपनी समस्याएं होती हैं। किसी भी हाल में आपको क्रोधित नहीं होना है, अपने जज्बातों और गुस्सों पर नियंत्रण होना है। आपका क्रोध कई सारे रिश्तों की जड़ में मट्ठा डाल देता है, बर्बाद कर देता है रिश्तों को। आज भी सबसे बड़ी परेशानियां हैं, समस्या है आर्थिक परेशानियां। लेकिन यह ध्यान रहे कि आपकी आर्थिक परेशानियां किसी भी रिश्ते और खासकर पति पत्नी के रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते को हताहत न करें। क्योंकि आपकी परेशानियां तो देर सवेर सुलझ जाएंगी, पर रिश्ते नहीं सुलझेंगे। रिश्ते में क्षमादान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए माफ़ करना, सॉरी, किसी व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना भी सीखिए। अब शब्दों या लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए। खुद अपने हाथों से भी कभी कभी परिवार को खाना बनाकर खिला दीजिए। सारे त्यौहार, रस्म रिवाज, परंपराएं अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मनाएं। परिवारजनों में या रिश्तेदारों में किसी को कोई विशेष उपलब्धि मिलती है तो उसकी सराहना कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। सभी फैमिली मेम्बर्स मिलकर कहीं घूमने ज़रूर जाइए। छुट्टी वाले दिन बैठकर घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कोई इंडोर गेम ज़रूर खेलिए। अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों में रिश्तों के कैसे निभाए उसके संस्कार दीजिए। आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, इसकी भावना को सबके सामने जाहिर होने दीजिए, दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। परिवार में अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपको अपने परिवार के इतिहास पर एक शोध करना चाहिए। आपके पूर्वज कौन थे, वह कहाँ से आए थे, आपके करीबी रिश्तेदार कहाँ कहाँ स्थित है, ये सारी चीज़ें, ये जानकारियाँ आप अपने नई पीढ़ी को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बता सकते हैं और इन लोगों से गेट टुगेदर कर सकते हैं। घर के सारे काम एक दूसरे के साथ बांट कर करें, मिलजुल कर करें, इससे मज़ा भी आएगा और आपसे रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार के हर एक सदस्य को, हर सदस्य की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। प्राइवेसी का हनन नहीं कीजिए। रिश्ता कितना भी गहरा हो, क्यों ना गहरा हो, किसी के निजी मामलों में दखल मत दीजिए। अपने रिश्तों में विश्वास पैदा कीजिए, रिश्ते में दोस्ती बना कर रखिए। और घर में कोई रिश्तेदार आता है तो स्वागत पूरे दिल से कीजिए। अपने तनाव, अपनी परेशानियों को उनके सामने जाहिर नहीं होने दीजिए। आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ये नोक झोंक होता रहेगा, तो अब हर परिस्थिति में ढालने के लिए तैयार रखिए अपने आप को और अपने परिजनों का बुरे वक्त में साथ दीजिए।
पूर्व अनुमान लगाना सीखिए कि आपकी पत्नी, आपके पति, आपके माता पिता, आपका भाई बहन आपसे क्या उम्मीद पाले बैठे, वो क्या चाहते हैं, उनकी आपसे अपेक्षाएं क्या है, और उन्हें कहे बिना ही उन्हें पूरी तरीके से सरप्राइज दे दीजिए। आप जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, घर वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने भी वैसे ही नॉर्मल रहें। कोई बनावटीपन नहीं रखें, कुछ और बनने या दिखाने का प्रयत्न नहीं करें, इससे भविष्य में आप मुश्किल में पड़ेंगे। लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें आपसे ज़्यादा बढ़ने लगेंगी। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आपका खुद का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें। अपनी बुरी परिस्थितियों और दुखों का रोना किसी के सामने मत रोइए। हमेशा रोने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। और अपने रिश्ते में हर बातों को ईमानदारी से रखिए। किसी से भी जब भी मिलिए सकारात्मकता से मिलिए, पॉजिटिविटी के साथ मिलिए। उस व्यक्ति के लिए मन में कभी भी कड़वाहट मत रखिए। किसी रिश्ते को निभाते समय अगर आपसे पहले कोई गलती हुई है तो याद रखिए उस गलती को दोहराएं नहीं और क्षमा जरूर मांग लीजिएगा। दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो आपसे अपेक्षा करते हैं। आपने सुना होगा, जैसे जो बोओगे वैसा ही काटोगे, वैसा ही पाओगे। तो ये आप पर भी लागू होता है कि रिश्तों में जब जो बीज बोएंगे फसल आपको वैसे ही मिलेगी। रिश्तों में कभी रूखापन नहीं आने दीजिए। प्रेम की नम्रता, प्रेम की आर्द्रता से इसको बार बार सींचते रहिए, समय समय पर सिंचाई करते रहिए। यदि आपसे कोई रूठा है तो उसको मनाने में देर नहीं लगाइए, क्योंकि वही तो आपका अपना है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। तो रहीम के जो दोहे हैं उसमें से एक दोहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीम कवि ने रिश्ते को बताते हुए इस दोहे में बहुत बहुत गूढ़ता के साथ हमें बताया है, गूढ़ता के साथ बताया है कि रिश्तों में खटास मत पैदा आने दीजिए। जिस तरीके से धागा टूटता है तो फिर वो जुड़ता नहीं, जोड़िएगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगा। ऐसा ही रिश्तों में भी होता है। तो रिश्तों की अहमियत समझे, रिश्तों को कैसे निभाएं, उस पर आप जितनी भी अच्छाइयाँ लगा सकते हैं उसको लगाइए और रिश्तों की मिठास को बनाए रखिए। धन्यवाद।